विदेशी फार्मा कंपनी रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। इस दवा को ऐसे मरीजों को दिया जाएगा जो कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं और उनकी हालत अभी बहुत गंभीर नहीं है। ऐसे मरीजों के शरीर में इस दवा के माध्यम से वायरस को एंटीबॉडी पहुंचा दी जाएगी, जिससे उनकी सेहत नहीं बिगड़ेगी शुरुआती दौर में। इस दवा को बनाने वाली कंपनी ने अपने परीक्षणों में पाया है कि ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन पर है, अगर उन्हें यह दवा दे दी जाए तो 70% मरीज अस्पताल जाने से बच जाते हैं और उनका शरीर संक्रमण से खुद ही निपट लेता है। यह दवा 2 अलग अलग वायल को मिलाकर दी जाती है। यह एक सिंगल शॉट इंजेक्शन है जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए है। यह कॉकटेल दवा आज दिल्ली के अस्पतालों में पहुंची है। हमारी टीम दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल पहुंची, जहां से हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, आपको देखनी चाहिए। एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग, जिसके आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि माइल्ड टू मॉडरेट मरीज गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे, वो अब दिल्ली के अस्पतालों में शुरू हो गई है इस्तेमाल होनी। हम इस वक्त दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ अब इस इंजेक्शन की सप्लाई पहुंच चुकी है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, डॉक्टर अशोक सेठ मेरे साथ हैं और उनके हाथ में इस वक्त वही इंजेक्शन है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। हाल ही में इसे ड्रग कंट्रोलर से इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और अब ये यहाँ मौजूद है। कितनी बड़ी राहत की खबर आप इसे डॉक्टर सेठ समझते हैं? एक बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छा किया कि ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए आई है, बिकॉज सर्टेनली हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और हमें पता है कि यही सबसे ज़्यादा डिटोरेट करते हैं, यही अस्पताल में एडमिट होते हैं, वही सीरियस हो सकते हैं और मौत हो सकती है। ये उन पेशेंट्स में माइल्ड जब सिम्टम्स होते हैं या मॉडरेट हो रहे होते हैं बट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो देखा गया है कि 70% चांस है कि ये उनको डिटोरेट होने से बचाते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स बचाते हैं, सीरियस होने से बचाते हैं और डेथ बचाते हैं। ना एक बहुत बड़ी राहत हो गई है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 65 ईयर्स से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इलनेसेस है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हो गई है, क्योंकि अदरवाइज़ उनमें से हमें पता है कि वही लोग के लिए हम हमेशा वरीड रहते हैं, उनकी डिटोरेशन और डेथ के लिए। दूसरी बात यह है कि जिनको अब तक कई लोगों को तो इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है, वो भी एट रिस्क होते हैं, वो भी घरों में होते हैं, वो भी एट रिस्क होते हैं और उनको भी लगता है कि डिटोरेशन ज़्यादा होगा। ओबीस लोग होते हैं, तो इसकी इंडिकेशन ये है कि 12 साल के ऊपर और 40 किलोग्राम जिसका वेट ज़्यादा है, उसमें जो भी हाई रिस्क ग्रुप में आता है, और वो कैटेगरी जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल में आई है अमेरिका में, यूरोप में जो इसकी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल हुई है, और उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल हुई है, वो है ऑल पेशेंट्स अबव एज ऑफ 65, वो जिनको क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जो वैसे ही जैसे डिजीज़ प्रोसेसेस हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनको डायबिटीज़ है अबव द एज ऑफ 65, और अबव द एज ऑफ 55 वो लोग ओबीस जो हैं, जिनको प्रैक्टिकली हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वगैरह है, उनके लिए। एंड अदरवाइज एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ससेप्टेबल पेशेंट्स हैं, उनके लिए। ये कहूँगा कि ये दवा को उस वक़्त नहीं यूज़ करना है, इनफैक्ट फ़ायदा ही नहीं होता, शायद नुकसान हो जाए। जिनका ऑक्सीजन कम है, जो अस्पताल में एडमिटेड हैं, ऑक्सीजन पे हैं, या जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उनको फ़ायदा भी नहीं होगा और शायद नुकसान भी हो जाए। और ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये फाइट कर रही हैं वायरस को। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शॉर्ट होती है, कुछ दिन ही इसका काम रहता है, बट वो वही वाइटल डेज होते हैं जबकि वायरस ने हमें अटैक किया और हमारी एंटीबॉडीज़ अभी प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। और ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडीज हैं और काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, जैसा कि आप कोमॉर्बिडिटीज एक शब्द सुनते हैं, तो जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, ये वायल उस वक्त काम आएगा जब पेशेंट थोड़ा सा कोमॉर्बिड है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी है, और शुरुआती 7 से 10 दिन के अंदर, यानी हालत बिगड़े नहीं उससे पहले उसको ये लग जाए। सर, ये जो वायल है ये कितने पेशेंट्स के काम आ सकता है? ये वायल 2 पेशेंट्स के लिए है, ये अलग अलग वायल नहीं है, दोनों में अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। कैसिविरिमैब एक है, एक इमडेविमैब है। इनका कॉकटेल देना, इसका कॉकटेल, तो ये आधा वायल यूज होगा एक पेशेंट में, इसका आधा और इसका आधा नॉर्मल सेलाइन के बैग में मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के ऊपर एज एन इन्फ्यूजन यूज होगा इन हॉस्पिटल। और ये लगा के एक ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद पे पेशेंट घर जा सकता है और घर में आइसोलेशन कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, ये देना जितनी जल्दी मिल जाए
माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट को उतना अच्छा है, क्योंकि ये शुरू से ही फिर एक्टिविटी आ जाएगी, शुरू से ही ये काम करना शुरू कर देगा और इसी से ही डिटोरेशन बचेगी। समझने की बात यह कि इसको ओवर यूज़ नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई लगाना शुरू कर दे, सोचे कि एक वंडर ड्रग आ गई है। हर ड्रग की कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो प्रूवन होती हैं, हर ड्रग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट यूज़ किसी दवा का करना और ओवर यूज़ ना करना, ये हमारे डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन आता है कि हम इसको सही तरीके से उन इंडिकेशंस के लिए यूज़ करें जिसके लिए अप्रूवल मिला है। बिल्कुल, तो जैसे आप यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना होता है। इसे अब हम रख देते हैं। और आप सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग जो हम कैटेगरी सुन रहे हैं, ये उस कैटेगरी की पहली दवा है या इस तरह की दवाएं पहले भी अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ होती रही हैं, या कोरोना वायरस के केस में अगर हम कहें तो पहले ऐसी कोई दवा रही है क्या? जी हाँ, इसकी 2-3 दवाएं आई हैं एंटीबॉडी कॉकटेल की, बट उसको मैं ये कहूँगा कि ये जो दवाएं आई हैं सबसे इफ़ेक्टिव और जो हम सबसे इसको कहते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो ये दवा है। एंड इसीलिए इनफैक्ट इसके तो रीसेंट जो ट्रायल्स हैं जो कि सबमिट किए गए हैं FDA को, एक्सटेंडिंग द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, वो ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें कि ये सबक्यूटेनियस भी, इंट्रावीनस ही नहीं, सबक्यूटेनियस तरीके से दी जा सकती है। और उन लोगों में जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट्स जिनको अभी हुआ भी नहीं है, उनमें भी देखा गया कि 80% चांस है कि ये कॉन्टैक्ट्स को बचा सकता है कोविड होने से। सो इन अ वे शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन का काम कर सकता है। और ये ट्रायल फेज़ 3 अभी अप्रैल में ही ख़त्म हुए हैं, तो इनको सबमिट किया गया है FDA के अप्रूवल के लिए। और अगर उसके लिए आता है FDA अप्रूवल और उसका हिंदुस्तान में उसका प्रयोग किया जा सकता है तो एक और बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। यानी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि प्रिवेंटिव तरीके से दिया जाए, कॉन्टैक्ट्स के लिए दिया जाए, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला और उसी घर में रह रहे थे जहाँ पे कोविड हुआ है, या जिनको कोविड हुआ और एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी भी डिजीज़ प्रोग्रेशन 70 से 90% तक बच सकती है। सो ये एक बहुत प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है फ्यूचर के लिए। और सेकेंडली क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वाले ट्रायल हुए हैं तो इसको घर में देना भी आसान होगा, उसके लिए किसी को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा ये दवा लेने के लिए। बिल्कुल। और तीसरे जो अब एडवांटेजेस देखे जा रहे हैं टेस्टिंग से, एंड लेट अस होप कि इसको हम ओवर एम्पलीफाई न करें, बट ये वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करता है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। अनलेस कि कोई ऐसा वेरिएशन हो जाए जो कि टोटल वायरस ही चेंज हो जाए, ये वेरिएंट्स पे भी काम कर रहा है। और ये भी देखा गया है कि ये वेरिएंट्स के जिससे कोविड जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है डिटोरेट होने में। आई थिंक दैट इन फैक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लुक इन द फ्यूचर। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये तैयार एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, अब ये देश में भी पहुंच चुकी हैं और दिल्ली के अस्पतालों में भी पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे मरीज को ज़रूरत होगी वैसे वैसे इसे लगाया भी जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रायल्स के बाद मंजूरी मिल जाती है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी ये कुछ केसेस में काम करे, जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी तय होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। वो मरीज जो कंफर्म कोविड पॉजिटिव हैं और जिनका सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट है, वो मरीज ये एंटीबॉडी कॉकटेल ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद। किसी भी तरह की नई इंडिकेशन के लिए या किसी भी तरह की नई एडमिनिस्ट्रेशन रूट के लिए हमें वो डेटा ड्रग रेगुलेटर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी और उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसकी होम इन्फ्यूजन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। इसकी इवैल्यूएशन जारी है। फ्यूचर में हम इसकी डेटा प्रेजेंट करेंगे रेगुलेटर को और उसके बेसिस पे हमें होम इन्फ्यूजन की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल जो अप्रूवल मिला है वो है आउट पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो किसी अस्पताल या क्लिनिक सेटिंग में दिया जाएगा।